जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रॉम्बे स्थित पाइलीपाड़ा के इलाके में और यहाँ पर आज एक दुखद घटना घटी थी, कुछ दिन पहले घटी थी। देखने वाले वीडियो व्यूवर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको पता चलेगा कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है, आज आपको पता चलेगा इंसानियत क्या होती है और आज ही इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि किसी पर अगर कोई दुख या परेशानी आती है तो उस पर क्या बीतती है। इस वीडियो को नाज़रीन पूरा देखिएगा। इस वक्त जिस बंदे को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसने एक मासूम की जान बचाई है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक मासूम की जान बचाई है। भाई कुछ दिन पहले इस गटर में, इस खड्डे में एक हादसा हुआ था। क्या कुछ हुआ था, विस्तार से बताइए। मेरा नाम तो निहाल अहमद शेख है। मैं तो घर पे सो रहा था, असर की अजान आई बोल के वो असर की अजान के मैं उठ के मोबाइल में उंगली कर रहा और चिल्लाने। उसके बाद मैं 5-10 मिनट में आवाज़ इतनी आ रही चिल्लाने की, मतलब कुछ होता रहेगा तो आजकल तो चलता है, लफड़ा बड़ा होता रहेगा, लेकिन एकदम अलग आवाज़, एकदम रोने वोने की। तो मैं बोला कुछ हो गया बोल के मैं उतरा नीचे में आवाज़ वापस से सुन के मैं जो भाग के आया ना गली के पास, जैसे मैं टन मुड़ा ना तो कोई बोला बच्चा गिर गया। तो मेरे को समझा नहीं, मैं मेरा मोबाइल भी जेब मेरे पास सीधा मोबाइल जेब में रखकर जो भाग के आया, उनके अम्मी इतने रो रहे थे ना, कुछ भी देखा नहीं, सीधा आके सीधा गटर में सीधा जंप मार दिया। और जंप मार के मेरे को भी नहीं मालूम बच्चा कहाँ है बोल के, और इतना गहरा है वो कुछ समझ रहा नहीं पैर कहाँ रखो, क्योंकि पूरा ये खाली हिस्सा इधर पे था वजन के लिए, ऐसा ये हाथ, बाकी पूरा बदन नीचे ही था मेरा। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ समझ रहा नहीं बच्चा गया तो गया किधर, क्योंकि मैं खुद इतना डूब गया था और अंदर से कुछ है ही नहीं। फिर मैं लकड़ी मंगा किससे, तो लकड़ी से चेक करा, लकड़ी से वो कुछ है नहीं। बाद में लकड़ी दिखाया और राइट साइड में आवाज़ है बच्चे की, तो आवाज़ है तो बचाओ बचाओ, जब जाके और हिम्मत आई, नहीं तो पूरा अंदर ही जाना पड़ता था। तो कितना मिनट आप खुद अंदर थे? मैं खुद 10-15 मिनट मैं कुछ था अंदर। और जब आप अंदर थे तो आपके आने से पहले आपको लग रहा है कितना मिनट पहले वो बच्ची अंदर थी? बच्ची तो ज्यादा हो गया था टाइम, क्योंकि मैं जब निकाला ना उसको लास्ट डुबकी थी वो, क्योंकि वो मैं 2 मिनट भी था लेट होता था ना बच्ची को, क्योंकि बच्ची मैं जब उसको निकाला ना, खाली उसकी आवाज सुना, उसकी मुंडी भी देखा नहीं मैं, खाली उसको कैसा कैसा करके मैं आवाज के नीचे झुका ना, तो उसका इतना हाथ मेरे को मिला, वो हाथ बढ़ के मेरे को भी चांस मिला, 2-3 बार ऐसा पैर से मारे उसका हाथ मिला, हाथ जैसी पड़े खिंचा ना, क्योंकि बच्ची का दीदा पूरा ऊपर और पूरा चेहरा ग्रीन हो गया था। सिर्फ 2 मिनट या मैं भी शायद लेट हो जाता था आने में या कुछ भी नहीं, मैं आवाज भी देना, तो बच्ची का बचना बहुत मुश्किल था। तो जब आप यहाँ पर आए, ये जिस तरह का ढापा इस वक्त रखा हुआ है, ऐसा कोई ढापा या कोई बैरिकेड्स आजू बाजू में नहीं था? मैं तो मैं कुछ देखा ही नहीं, बस इतना था कि बच्ची को बचाना है। मतलब जब आप आए तब ये खुला था? तो खुला ही था, कुछ भी देखा नहीं मैं कुछ भी देखा नहीं, बस इतना देखा कि बच्ची गिर गई अंदर। मेरे को भी इतना मालूम नहीं था इतना बड़ा है बोल के, मेरे को कुछ भी समझा नहीं। बस जैसे ही उसके माँ बाप रोते, जो उसकी अम्मी रो रहे थे, वो देख के मेरे को समझा नहीं। मैं खड़ा भी नहीं, सीधा आया ऐसी जंप मारा, मैं इसी खुदा, मैं कुछ देखा नहीं, सिर्फ देखने का था बच्ची सलामत बाहर आ जाए। अभी भी मेरा ये है कि बच्ची अच्छे से बच जाए, क्योंकि मैं भी दवाखाने में 2 दिन से देखा हूँ मैं, कि बच्ची की कंडीशन अभी भी मेरे को वो लग रही है, खाली डॉक्टर बोल रहे ठीक है बोल के, लेकिन कैसा है जब तक बच्ची घूमेंगी फिरेंगी नहीं तो फील मेरे को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बच्ची की जान बचाया। और वो बच्ची वो घूमेंगी फिरेंगी तो ऐसा लगेगा हाँ कि मेरी मेहनत थी, वो सबकी दुआ से मैं बच्चे को बचाया बोल के। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने आई विटनेस है, क्या कहेंगी आप इस मामले के बारे में? वो बच्चे लोग खेल रहे थे, अचानक घर से हम लोग बैठे हुए थे, सिर्फ 5 मिनट ही हुआ था, तो ये बच्चे लोग आके इधर खेले, इसके ऊपर कांच रखा हुआ था, तो ये जो छोटी बच्ची है ना, तो इधर पहले वो आई तो वो साइड में हटी, फिर वो बच्ची को तो इधर मत गिरना, तो वो बच्ची आके ऐसा सीधा गिरी, सिर्फ अल्लाह अम्मी बोली और सीधा आके गिर गई और कांच भी पूरा अंदर चला गया। फिर वो बच्ची दोबारा दिखी नहीं, फिर अचानक बच्चे लोग की सबकी उनकी मम्मी की आवाज आई, बहुत चिल्लाए, तो उनकी मम्मी पहले डायरेक्ट आके गटर में घुसे, दोनों पैर लेके गटर में खूब हिला रहे थे, डंडी लेके हिला रहे थे, बच्ची नहीं मिली। उतने में बहुत हम लोग सब चिल्लाए, फिर उतने में भाई आए, उतने में आके फिर भाई बेचारे घुसे, फिर वो बच्ची बहुत देर के बाद आवाज दी तो फिर निकाले वो। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर एक बच्ची है जो उस वक्त खेल रही थी, या कह रहे हैं कि इस बच्ची ने भी बहुत कुछ देखा। बेटा क्या देखा था आपने? अंकल मतलब हम लोग ना खेलते खेलते इधर आ गए, तो मेरे को लगा था कि ना मतलब मुर्गी इधर ही रहेगी, तो हम लोग ना बस देखना है ना, तो वो बोली रुको मैं देख के आती हूँ, तो हम लोग बोले तू मत जा, तो वो बोलती रुको मैं जाती हूँ, तो वैसे ही अंदर चले गई। तो इसके ऊपर बेटा कुछ लकड़ी वगैरह नहीं थी? कांच था। देखिए नाज़रीन, ये बच्ची ने देखा है कि इसके ऊपर एक कांच था और मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कौन सा कांच था। 1 मिनट नाज़रीन आप बने रहिए। देखिए ये 6 mm की एक कच्ची कांच है।
6 mm तकरीबन इसका साइज होगा, 6 mm की एक कच्ची कांच और तकरीबन 2-2.5 फुट की एक कांच इस पर रखी थी। तो लापरवाही की इंतहा है। जो हादसा आज हुआ है, जो चीज यहाँ पर घटी है, इस आई विटनेस ने देखा, इस बच्चे ने देखा है। नाज़रीन, एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से मैंने वीडियो में कहा कि इंसानियत आज भी जिंदा है और गंगा जमनी तहजीब भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। दीपक महेश्वरी साहब, उस बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आपको खबर मिली, क्या हुआ, विस्तार से बताइए चीजों के बारे में। ऐसा सिराज भाई, मैं खुद उस टाइम हॉस्पिटल में था, मेरा खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जब इस मसले पे जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने घनश्याम गुड्डू, हमारी जो टीम है, उनको बोला था वहाँ जाके हॉस्पिटल में देखने के लिए। लेकिन उस टाइम जो स्थिति थी हमारी समझ में नहीं आ रही थी। बस इतना ही था कि हॉस्पिटल में खर्चा है, तो मैंने सिर्फ इतना जरूर कहा था डॉक्टर से, डॉक्टर तुम इलाज करो, खर्चे का बंदोबस्त हम करेंगे, जनसेवा की टीम करेगी इस खर्चे का बंदोबस्त, क्योंकि बच्चे की जान का सवाल था। तो बस उसी पे मसला था। जब बाद में कुछ देर बाद में मेरे पास एक फ़ोन आया 1 घंटे बाद में कि ये ऐसा हादसा था जिसमें एक गटर खुला था और गटर में बच्ची गिर गई है। तो ये लापरवाही की एक वजह थी, तो इसमें देखना बहुत ज़रूरी था। मैं अपने इलाज को छोड़ के हॉस्पिटल में आया था, हमारी पूरी टीम हॉस्पिटल में थी, माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब भी थे। डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। उस टाइम मैंने देखा कि बच्ची की स्थिति बहुत ख़राब थी, उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी एंड शी वॉज ऑन ऑक्सीजन फॉर 4 लीटर, 4 लीटर का उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन की चल रही थी उस टाइम। मतलब वो खुद सांस नहीं ले पा रही थी, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग थी उसकी, और उसकी आंतड़ियों में दर्द था। मतलब देयर इज चांसेस कि आंतड़ियों में क्रैक आने का संभावना, डॉक्टर ने ये कहा था। अब उसकी रिपोर्ट्स पता नहीं आगे क्या आई है, हम चेक करेंगे उसको भी। लेकिन ये एक लापरवाही की मिसाल है चिता कैम्प में। मैं उसी पे आ रहा था महेश्वरी साहब, जैसा कि आपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए तो हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से ये गटर यहाँ पर खुला हुआ है, अभी हमने विजुअल्स में भी हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, वो लकड़ी हमने एक अंदर डुबाई है, तकरीबन 7 फुट वो गहरा था। और जैसा कि ये भाई की खुद 5-5.25 फुट की हाइट है, ये कह रहे हैं कि ये पूरा डूब गए थे अंदर। तो किसकी लापरवाही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो मैं निहाल के लिए बोलूंगा कि एक वाकई में अच्छा काम किया, नेक काम किया है, अपनी जान की ना परवाह करते हुए बच्ची की जान बचाई, उसके लिए हम सब आभारी हैं आपके। और ये लापरवाही पहले तो बोलो कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर ने जब काम किया है तो उसका फर्ज बनता है, जब उसने ड्रेनेज लाइन इसे कनेक्ट करी है बाथरूम की, तो इसको कवर करना पहले उसका फर्ज है, या बैरिकेड करना चाहिए उसको, जो उसने नहीं किया है। दूसरा, किस लोक प्रतिनिधि के फंड से ये काम हुआ है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसका काम है जब ये फंड पास किया है, काम कैसे हुआ है, काम कहाँ हुआ है, उसको आके देखना चाहिए। तो शायद इसमें लापरवाही का बहुत बड़ा मसला प्रतिनिधि का भी है। और बीएमसी की सबसे बड़ी गलती है कि बीएमसी ने जब ये फंड क्लियर हो गया है और काम हो गया है, तो क्या बीएमसी ने आके देखा है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। मेरे तो जन सेवा इसके ऊपर आगे फॉलोअप करेगी? हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और डेफिनेटली हम इसको छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज जब लोगों का फंड इस्तेमाल हुआ है तो वो सही होना चाहिए, और जब हुआ है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पे नुकसान हुआ एक जान का, तो ये चर्चा बहुत जरूरी करना कि इस मसले को जब यहाँ पे ये हुआ है, आगे ऐसा काम नहीं हो। दोस्तों, देखा जैसे मैंने बताया कि दीपक महेश्वरी साहब को पता नहीं था कि क्या कुछ घटा है, सिर्फ उन तक एक मैसेज था कि एक बच्ची गिरी है और उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी टीम को वहां पर भेजकर डॉक्टर से कहा कि हम जो भी खर्चा है उसे पूरा करेंगे, लेकिन आप बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करें। यहाँ पर एक महिला है, वो और कुछ कहना चाह रही है, आइए उनसे भी जानते हैं। जी, ये मेरे आदमी है, ये आए थे पहला यही आए, ये बच्चा तो आया दौड़ के, मेरा आदमी ऐसा लुंगी समेट रहे थे कि हमको अंदर जाना है, जब तक ये बच्चा आके अंदर चला गया और इनको साथ चलता, ये बच्चा ही निकाल के ऐसा पूरा हाथ पकड़ा, उसमें मेरा आदमी पूरा उठाया और उठा के वैसी लुंगी बनियान में पूरा दवा खाना लेके तुरंत भागा बगैर चप्पल का। मैंने तो ये बच्चे कहा थे, मगर मेरा आदमी पहला था, मगर मेरा आदमी लुंगी पहना था तो सोचा कि फोल्ड करके मैं घुसूंगा, जब तक ये बच्चा आके घुस गया। पूरे गली के औरतें और आदमी जितने सब साथ दिए इसमें। तो इस पर कोई लकड़ी वगैरह, कोई आगे कोई बैरिकेड्स नहीं रखा हुआ था? क्या था इसके ऊपर? कांच रखा हुआ था उसके ऊपर, कच्ची कांच थी। हाँ, कच्ची कांच थी। बच्चे का पैर फिसल के साथ गिर गया बच्चा उस पे। और जो बहन थी ना, वो बहन देखी, वो बहन जो है छोटी बच्ची को चुप करा रही थी। अगर वो शायद अल्लाह बोल के नहीं गिरती ना, तो बच्चा हम लोग को दिखता भी नहीं। यहाँ पर एक और शख्स है, नाज़रीन, ये भी कुछ कह रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? वही कांच जो है, वो कांच भी थी, तो कांच कोई किसी ढकने के लिए लाके नहीं रखी थी, यहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ लोग आके कचरा फेंक के चले जाते हैं। यहाँ वो कांच जो है, किसी की नजर पड़ी कि भाई खुला है तो वैसे रख दी, मगर उसका अंदेशा नहीं था कि कोई बच्चा आके उस पर चढ़ जाएगा या खड़े रहेगा। और दूसरी बात जो है, ये अभी ये मामला आज हुआ है, इसलिए आज जागे हैं सब,
ये जो है 20 साल का मामला है, आज नहीं 20 साल का मामला है। ये 20 साल से अभी 1 साल के अंदर ये काम क्लियर हुआ है। नहीं तो यहाँ पे इतना कीचड़, ये हाथ पे इतना कीचड़ आता है और ये इधर पूरा हमेशा मैं बीएमसी में और नवाब मलिक की तरफ और राहुल शिवाले की तरफ बीएमसी में हर जगह चक्कर मार मार के हर टाइम सावधान करने की कोशिश किया, मगर किसी ने मेरी बात को सबने इग्नोर किया है। नाज़रीन, एक बंदे और है, मुजीब नाम है इनका, इन्होंने ही अभी इस वक्त जो ढापे रखे हैं वो इन्होंने रखा है। क्या कहेंगे मुजीब? हाँ, मैं नमाज को था, एक बच्चे ने बताया, हामिद ने, बोले पूरे चारों ढापे खुले हुए थे और बच्चा अंदर डूब गया। मैं आके पूछा तो लोग बोले दवाखाना गए हैं लोग। मैंने आके बंद किया, ये भाई भी थे, इनको अल्लाह अच्छा रखे, हम लोग ने सब मिलके बंद किए, वही सब हुआ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मोहल्ले वालों ने उस बच्ची की जान बचाई और जन सेवा ही ईश्वर सेवा, ये जो टीम है जिस तरह का ये काम कर रही है, सराहनीय है। और कुछ कहना चाहेंगे दीपक सर? हाँ, बड़े शर्म की बात है कि बीएमसी के लोग अभी भी यहाँ तक नहीं आए देखने के लिए कि मसला क्या था, कैसे हुआ है। तो मेरे ख्याल से बीएमसी क्या करे मुझे पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये मैसेज जाना चाहिए कि ये शर्म की चीज है उनके लिए। बिल्कुल। सो दोस्तों देखिए, जन सेवा ही ईश्वर सेवा के मुंबई अध्यक्ष गुड्डू भाई यहाँ पर है और गुड्डू भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुड्डू जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मसला मेरे को जहाँ तक मालूम है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये जगह इसी बीआरसी से मिली हुई जगह है। ये बीआरसी ने इनको दिया हुआ था, ये शौचालय के हिसाब से। यहाँ शौचालय की बहुत कंडीशन खराब है, तो बीआरसी ने जब दिया था इनको, पानी का लाइन भी था, इसमें पानी का लाइन भी था, लाइट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था। लेकिन आज ये बाथरूम की कंडीशन देखिए। मैंने सुना कि इसमें आमदार साहब का फंड लगा हुआ है, लेकिन आमदार साहब शायद अब वो अपने में बिजी है, तो उनकी बेटी यहाँ पर देखभाल कर रही है। लेकिन ये मतलब एकदम बोलते केयरलेस बना हुआ है यहाँ पर। ये जो हालत देखिए यहाँ पर, पहला काम था इसको, पहला ये ड्रेनेज को इसको बंद करना चाहिए था, इसको भी बंद नहीं किए। इधर ये तो छोड़ो, चलो बच्ची गिरी है, वो निहाल था, उसने बचा लिया, एक अच्छी बात हो गई यहाँ पर कि एक बड़ा हादसा टला। लेकिन आने वाले दौर में यहाँ इधर इससे बड़ा हादसा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इधर बड़ा हादसा होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ चरसी गरदुल्ले लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ छोटी छोटी लड़की है, माइनर लड़की है। इसके आगे यहाँ पर जो भी कुछ होगा, रेप हो या लड़की इधर मोलेस्टेशन हो, इसके जिम्मेदार यहाँ के जो लोकल है, मतलब जिसका फंड है, उन लोग की जिम्मेदारी है। उसको आके पहला ये देखे, ये एरिया को थोड़ा तो शर्म खा के आके देख लेना चाहिए था बच्ची को हॉस्पिटल में। 48 आवर्स हो गया बच्ची को, और मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर को जन सेवा की तरफ से हम लोग एक उसको बुके देंगे, हम लोग उसका सत्कार करना चाहते हैं कि प्लीज वो कॉन्ट्रैक्टर आए, और हम लोग उसका एक सत्कार समारोह रखना चाहते हैं कि तेरे वजह से आज एक बच्ची की जान ऐसी हुई। और अभी मेरे को रिपोर्ट भी नहीं पता है कि फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं है। अगर फ्रैक्चर हुआ रहता था तो अब वो उस कॉन्ट्रैक्टर की भी माँ बहन बेटी होगी, तो अभी तक तो आना चाहिए था सामने। सिर्फ ये है कि इस एरिया को अच्छे से करे, साफ क्लीन रखे, लाइट लगाए यहाँ पर, और कुछ बंदोबस्त करे। अगर कॉन्ट्रैक्टर मेरे को जहाँ तक मालूम पड़ा एनसीपी के, मतलब जो कार्यकर्ता उनके थ्रू मालूम पड़ा ये बाथरूम का काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। अगर ये बाथरूम का काम फिनिश नहीं हुआ है तो इसको लॉक क्यों नहीं करके रखा गया है? अगर इसको लॉक करके रखना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, इसको लॉक करके रखना चाहिए था। इसके आगे यहाँ पर जो भी कुछ हादसा होगा उसका जिम्मेदार यहाँ का ये कॉन्ट्रैक्टर होगा, और जिसका फंड लगा हुआ वो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं ये जो कार्य हुआ है, जो घटना घटी है यहाँ पर, ये बड़ी घटना है और इस घटने के लिए मैं चाहूंगा कि इस पर कार्रवाई हो। तो नाजरीन, इस वक्त बहुत दुख की बात है कि वो बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमने कोशिश की है उन डॉक्टर से बात करने की, जो पीडियाट्रिशियन है, जो उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं। नाजरीन बने रहिए हमारे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की कि वो बच्ची जब हॉस्पिटल में लाई गई थी और अभी तक उसकी कंडीशन क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे जब बच्ची की कंडीशन के बारे में आपको पता चला, जब आपको कॉल आया कि ऐसे ऐसे माँ हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट हुई है जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो जब आप आए तो कितना समय आपको आने में लगा, और उस वक्त जब आप आए तो क्या स्थिति थी उस बच्ची की? थोड़ा समय तो लगा हमें, थोड़े 2-3 घंटों में आ गए थे हम लोग। लेकिन एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि इन्होंने माँ हॉस्पिटल वालों, जो आरएमओ थे, डॉक्टर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह काम किया। उन्होंने इमीडिएटली मेरे कहने से इमीडिएटली स्टमक वॉश दिया, ऑक्सीजन देखा कि ये अपना मुंह के अंदर जो भी गंदगी थी सब निकाली, और सब अपनी तरफ से सब कर दिया उन्होंने। और एंटीबायोटिक बोलने से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया। हम आए तो पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था,
और इसके लिए ये माँ हॉस्पिटल के डॉक्टर को हम उनकी सराहना करते हैं कि बड़ा अच्छा तरह उन्होंने किया है और आगे भी करते रहेंगे। और अभी पेशेंट स्टेबल है और थोड़े दिनों में हम चाहेंगे इसको डिस्चार्ज कर देंगे। सर, जब पेशेंट आया था हॉस्पिटल में तो आरएमओ ने क्या आपको बताया कि उसकी कंडीशन वाकई में खराब थी या वो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में थी? नहीं, जब हॉस्पिटल में आया तो आरएमओ ने फ़ोन किया था, बताया है कि आप आ जाइए, तो हमने उनको बता दिया ये सब स्टार्ट करिए, हम आ रहे हैं। और लेकिन बाद में आए, इन्होंने स्टार्ट किया, टाइम पे स्टार्ट किया, सब काम इन्होंने किया अच्छी तरह और पेशेंट घंटों में बेहतर हो गया। तो अगर ये फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं होती, जैसे ऑक्सीजन लेवल अगर यहाँ पर नहीं होता इस हॉस्पिटल में, तो क्या बच्चे की कंडीशन बिगड़ सकती थी? ऑफ कोर्स, यहाँ ऑक्सीजन है, सब कुछ है इनके पास में, और मैन पावर में काम करने वाले योग्य आदमी हैं। तो मैं तो उनको इनकी सराहना करता हूँ, जो भी मालिक है हॉस्पिटल का, उनकी सराहना करता हूँ कि अच्छे आदमी आपने रखे हैं जो अपने आप ही खुद ये कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं अच्छी तरह। हम लोग के इसमें हम लोग के कहने से वही करते हैं अच्छी तरह काम। सर, एक बार अपना परिचय भी दीजिए, आप आपकी डिग्री और आपका नाम वगैरह परिचय दीजिए आप। मैं डॉक्टर सिंह हूँ, डॉक्टर सिंह, और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। बहुत सालों से यहाँ आता हूँ। मैं कम से कम 23-24 साल से आ रहा हूँ यहाँ। इस वक्त दोस्तों मेरे साथ मौजूद है माँ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शहबाज साहब। शहजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको कॉल आया बच्ची के बारे में, जब आपको पता चला जो आपके हॉस्पिटल में पिछले 3 या 4 दिन से एडमिट है, तो क्या प्रक्रिया थी आपकी, किस तरह से आप लोगों ने उस केस को हैंडल किया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मेरे पास कॉल आया तब मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे आरएमओ ने कॉल किया और बताया कि मुझे ऐसा ऐसा बच्चा आया हुआ है और ऐसा ऐसा केस है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप ट्रीटमेंट चालू करो, मैं पहुँचता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो देखा तो बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो बच्ची तकरीबन 7 फीट गहरे पानी के अंदर डूब के निकली हुई थी। कुछ 7-8 मिनट वो अंदर थी, कुछ लोगों ने उसे निकाला और वो बच्ची के अंदर पेट में सारा गंदा पानी वगैरह सब जा चुका था उसके पेट में। तो काफ़ी मतलब क्रिटिकल कंडीशन में थी बच्ची वो। तो हमने पीडियाट्रिक को कॉल किया और उनसे राय मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि बच्ची का पल्स वगैरह काफ़ी डाउन था। तो हमने फिर भी उसको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया और जैसा कि मेरे पास ऑक्सीजन वगैरह की जो सुविधा है तो उसका इस्तेमाल किया हमने और बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और कुछ 4-5 घंटे के बाद में हमारे जो पीडियाट्रिक जो डॉक्टर्स थे बच्चों के, वो पहुंच गए और उन्होंने भी देखा। तो हमने तब तक उसका स्टमक वॉश वगैरह सब कर चुके थे और सारा जो पानी था वो गंदगी वगैरह उसके पेट से हमने सक्शन मशीन के ज़रिए निकाल लिया था। तो कुछ हद तक बच्ची नॉर्मल हो गई थी और फिर उसके बाद में पीडियाट्रिक ने आके जो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था वो स्टार्ट किया। शहजाद भाई, ये हमें पता चला है कि जब ये बच्ची यहाँ पर आई थी, अभी इतने दिन से वो एडमिट्स है, तो उसके जो बिल वगैरह के लिए आप पर कुछ कॉल्स वगैरह भी आपको आए थे। असल क्या मामला है? एक्चुअली क्या है कि वो बच्ची जो है वो मुझे नहीं पता था कि वो बच्ची की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। मुझे स्टाफ ने कॉल किया कि उनको बच्ची की जो है वो अभी स्टेबल है, तो हम उसको डिपॉजिट के लिए बोल देते। तो मैंने कहा था ठीक है, आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करने के लिए उनको बोल दो। तो उनको जब पेरेंट्स को बोला गया कि 10,000 डिपॉजिट कर दो, तो वो कुछ 1-2 घंटे तक उन लोग मतलब आए नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ 3,000 रुपीज़ लेकर आया और स्टाफ को कहा कि हमारे पास पैसे तो नहीं है, यही 3,000 रुपये थे, वो भी उन्होंने शायद कुछ राशन भरने के लिए रखा था घर में। और बच्ची को जो मुझे पता चला कि बच्ची के जो फादर है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, वो पैसे भी आप रखो फिलहाल, अभी बाद में अपन देखेंगे। तो एक्चुअली मेरा इरादा उसी वक्त हो चुका था कि गरीब बच्ची है और काफ़ी मतलब मासूम बच्ची थी वो। तो मैंने पहले इरादा कर लिया था कि मैं इनसे पैसा नहीं लूँगा, जहाँ तक हो सकता है मुझसे जितना होगा मैं खुद ही कर लूँगा। जी, ऐसे ही रहना, चालू रहना। नहीं, चालू रहना। 10 दिन का जिक्र है। हाँ। और बच्ची जब मेरे पास आई तो काफ़ी दिनों से एक वीडियो हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से न्यूज़ चल रही है दिमाग में, माइंड में एक्चुअली बैठी हुई है। फ़लस्तीन और इजराइल की जो न्यूज़ है उसके अंदर जो फ़लस्तीन के मासूम बच्चे के जो चेहरे हम देख रहे थे, तो जब बच्ची वो जिस कंडीशन में अपने पास आई थी तो मुझे बिल्कुल उसी तरह से मतलब रिवाइज़ हुआ कि वो बच्ची फ़िलिस्तीन की बच्ची मेरे सामने आ गई है। तो मेरे एक जहन में एक चीज़ बैठी कि मैं वहाँ जाके तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो लेकिन जब वो चीज़ मेरे नज़र में आ गई है कि नहीं ये फ़िलिस्तीन का चेहरा मुझे बच्ची का लगा, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब तो मैं इसका जो भी खर्चा होगा मैं खुद उठाऊँगा। तो वो उसी वक्त मैंने माइंड बना लिया था और मैंने खुद सोच लिया था कि बच्ची का खर्चा जो होगा मैं खुद ही कर लूँगा, इनसे बिल नहीं लूँगा।
तो फिर उसके बाद कोई आया आपके पास? हमने सुना है कि कोई संस्था के लोग आपसे जुड़े हैं। हाँ, एक्चुअली क्या हो गया, 24 घंटे के बाद में गुजरने के बाद में दूसरे दिन जो है वो काफ़ी लोगों मेरे पास आए और काफ़ी लोगों ने कहा कि बच्ची की क्या कंडीशन है, काफ़ी इंक्वायरी किया। और उसमें से जो हमारे दीपक महेश्वरी जी जो है हमारे इलाके के, जो अभी फ़िलहाल सोशल वर्कर वगैरह जो भी है, तो वो भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि बच्ची की कैसी कंडीशन है। सब पता करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप बेफिक्र होकर इसका इलाज कीजिए, जो भी पैसा होगा वो हम खुद देंगे। और भी लोग आए थे, उन्होंने बोला, लेकिन बाद में कोई आया नहीं। लेकिन दीपक महेश्वरी जी जो है वो कम से कम 2 से 3 बार यहाँ पर खुद पर्सनली आए और मुझसे मिला, और उन्होंने डॉक्टर से मिले और जो पेडियाट्रिक है उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की। पूरा जहाँ पर बच्ची गिरी थी वहाँ जाके उसका जायज़ा लिया उन्होंने, और फिर मुझसे कहा कि जो भी बिल होगा अच्छे से अच्छा आप इलाज करो, जो भी बिल होगा उसका पेमेंट मैं खुद करूँगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर जब मैं एक्चुअली सोचा था कि मैं खुद करूँगा, लेकिन अब वो उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, वो भी जब यहाँ चल के आए और मुझसे कहा तो मैंने बोला ठीक है, आप जो भी बिल होगा वो मैंने उनको बोल दिया कि जब भी बच्ची को डिस्चार्ज करूँगा तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या बिल हुआ है उसका। तो नाजरीन, देखा आपने सैयद शहजाद साहब ने जिस तरह से मन बनाया था, फ़लस्तीन के बच्चे का जो जिक्र अभी इन्होंने किया कि इनकी नीयत मंशा यही थी कि पूरा खर्चा ये अपने ज़ाती पैसों से करेंगे, लेकिन जन सेवा ईश्वर सेवा के जो संस्थापक है दीपक महेश्वरी साहब, उन्होंने इनसे रब्ता किया और इनसे रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि बिल हम भरेंगे। आप खुद सोच सकते हैं नाजरीन, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्हें मैनेज करना, इनकी सैलरी देना, लाइट का बिल वगैरह खर्चा, और कोई 5-7 दिन अगर पेशेंट एडमिट हो तो आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर अखराजात का कितना भार था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बड़ा दिल दिखाया और अल्लाह की राह में सोचा कि कुछ अच्छा काम कर लूँगा। ये नीयत इनकी थी। माँ हॉस्पिटल के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, इनकी ये नीयत थी और यही कश्मकश में थे कि कैसे होगा। लेकिन अल्लाह ने इनके लिए एक फरिश्ते को भेजा जो कि जन सेवा ईश्वर सेवा के संस्थापक यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि वो बिल वो भरेंगे। मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में कहा था कि गंगा जमनी तहजीब क्या है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। असल में इंसानियत क्या है ये आपको पता चलेगा। ये जो चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिलों में इंसानियत जिंदा है, इनके दिल में मोहब्बत जिंदा है, ईमान जिंदा है, जिसके तहत इन्होंने ये बहुत खूबसूरत काम किया है। शहजाद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि लोगों के पास करोड़ों होते हैं लेकिन कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। आपने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ करने की जो नीयत की थी, इसका अजर आपको जरूर मिलेगा। नाज़रीन, इस हॉस्पिटल के बारे में मैं बताऊं, ये चिता कैंप में पालीपाड़ा में स्थित ये हॉस्पिटल है जहां पर इमरजेंसी में आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। जैसे ये बच्ची का केस इमरजेंसी में आया था, उसे स्टेबल किया, उसे ट्रीटमेंट दिया, ये मां हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया है। नाज़रीन, बहुत बहुत मैं चाहूंगा हमारे व्यूवर्स को कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि कहां पर प्रशासन की गलती है, कहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है जिसकी वजह से एक बच्ची मौत के मुंह में जाकर वापस आई है। आज अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलता, सही टाइम पे वो बंदा उसे निकालता नहीं, तो आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रहती। एक माँ अपने बच्ची को खो बैठती, एक बाप अपने बच्चे को खो बैठता। तो बहुत बहुत मुबारकबाद है इन्हें भी, दीपक महेश्वरी साहब को भी और उस लड़के को भी जिसने उसकी जान बचाई है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।